आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जो है बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ सुझाव दिए। कहा कि बजट को जो है छोटी जो सोच है उससे बाहर निकालने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया जो है एकदम बेहद जो है खतरनाक दौर से गुजर रही है। अब चूंकि प्रवीण सर, अब आज इकोनॉमिक सर्वे वाली बात हम लोगों ने डिस्कस की है, बजट भी जो है कल परसों के आसपास जो है 1 तारीख को जो है पेश हो जाएगा। इससे पहले इनकी जो चेतावनी कहिए, वार्निंग कहिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और इनकी वार्निंग को देश और दुनिया जो है सुनती भी है सर। नहीं, बिल्कुल बजट से ठीक पहले तमाम बातें कही। उन्होंने कहा है कि बजट को साहब आपको इस तरह बनाना चाहिए कि ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के तौर पर, आपको एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के तौर पे इसको पेश करना चाहिए। जैसा अब तक के जो बजट आते रहे उसमें ये इस चीज़ का अभाव दिखा जी। चाहे बड़े बड़े जो बजट इससे पहले भी पेश किए गए उनमें इस तरह की पंचवर्षीय योजनाएं जब थी तब भी बजट इस तरह के नहीं थे जिनमें कि एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजिक अप्रोच दिखाई दे। तो वो सरकार को लेकर आना होगा। और इस बार का बजट बहुत खास इस वजह से भी है क्योंकि आप याद कीजिए पिछले बार के बजट में सरकार के सामने अमेरिका का चैलेंज नहीं था। जब 1 फरवरी को जब हम लोग बैठे थे तब इस तरह का कोई चैलेंज नहीं था सरकार के सामने कि साहब अमेरिका के साथ डील होगी कि नहीं। हम सब या पूरी दुनिया ये मान के चल रही थी तकरीबन कि भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप का आना प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री भी थी और दोस्ती भी अच्छी खासी मानी जाती थी। तो ये माना जा रहा था कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, तो बहुत ज़्यादा भारत के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद के महीनों में हालात जिस तरह से बदले वो वहाँ पे चीज़ें फिर गड़बड़ा गई। और उसी को देखते हुए अब जो रघुराम राजन साहब हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ पॉइंट्स है सर, उनको भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि देखिए भारत को ये सोचना चाहिए कि भारत जो है वो आर्थिक झटकों को कैसे जो है सह पाए, उससे कैसे बच पाए, ये समझना होगा। दूसरों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्भरता है, वो जो डिपेंडेंसी है उसको कैसे कम किया जाए और तेज विकास यानी जो है डेवलपमेंट वो कैसे हो ताकि दुनिया जो है भारत के साथ जो है कदम ताल मिलाकर चलाए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लगातार हम लोग कहते हैं कि अभी 4थे पायदान पर है, 5वें पायदान पर है, कैसे हम लोग जो है टॉप 3 पर उसमें उन्होंने जो ये बात कही कि ऐसी एंटिटीज़ पर डिपेंडेंसी या ओवर रिलाइंग जो है डिपेंडेंट होना वो रिस्की होगा जो बाद में आपको जाके डिच कर सकते हैं। एक तरह की उन्होंने ये बात करी। सीधे तौर पे इशारा अगर हम देखें इसका AI तो अमेरिका पे उनका इशारा था कि साहब आप ऐसी, और यही था। देखिए आपको याद विशाल है या नहीं, पिछले साल जब 1 फरवरी को जब हम बजट में बैठे थे उससे ठीक पहले 20 जो है जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप का इनॉग्रेशन हो चुका था, उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका था। लेकिन 1 फरवरी को हमारे एजेंडे में या बजट के एजेंडे में कहीं भी ये बात नहीं थी कि कल को भारत इतने ऊंचे टैरिफ पर और इतनी ग्लोबल अनसर्टनिटीज के बीच में फंसा हुआ होगा। तो तब से अब तक गंगा में बहुत सारा पानी विशाल बह चुका और चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। सर जोखिम की बात हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो टेक्निक्स हैं वो आपको मौका तो दे रही हैं लेकिन खतरे भी जो हैं वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसको टैकल करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत को जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो है मुश्किल फैसले लेने होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि टैरिफ जो है इम्पोर्ट टैक्स को जो है समझदारी के साथ जो है घटाना होगा। राज्यों को जो है इन्वेस्टमेंट अनुकूल जो है नीतियाँ जो पॉलिसीज़ हैं और तेज़ी से लागू करने की ज़रूरत है। ये भी बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच सरकार की तरफ से, जो प्रोटेक्शनिज्म की बात थी जी, उस दायरे से सरकार बाहर निकलती हुई भी विशाल दिखाई दी है। और रघुराम राजन साहब ने भी एक बात महत्वपूर्ण इस पूरे उसमें ये कही है कि 1991 के रिफॉर्म के बाद से भारत में रिफॉर्म दरअसल हुए नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पिछले साल सरकार ने अब इन रिफॉर्म को शुरू किया और इसी गाड़ी को आगे बढ़ाने की जो है वो बेहद ज़रूरत है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेके खुद सरकार भी इस बात को बार बार कह रही है कि अब हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो रिफॉर्म पे रहेगा। दूसरी बात प्रोटेक्शनिज्म की रही। भारत लंबे वक्त तक प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट करने वाला कंट्री रहा, जहाँ पे कि हम अपने देश में बाहर की जो कंपनियों और 1991 तक ना 1991 क्या उसके बाद भी जिसको लेके अमेरिका भी बार बार कहता, बहुत तमाम सारे मुल्क कहते हैं कि साहब आपके टैरिफ रिलेटेड ही बैरियर नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर भी बहुत लंबे चौड़े हैं ताकि आप अपनी इंडस्ट्री को बचा पाएं। लेकिन अब आप देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें बहुत सारे जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या इस डील का ज़्यादा फायदा यूरोपियन यूनियन को होने वाला है क्या?
तो भारत ने अब उस दायरे को तोड़ने की कोशिश की है जहां पे कि आप बहुत ज़्यादा टैरिफ रिलेटेड, और जिस बात को रघुराम राजन कह रहे हैं कि अब आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ को थोड़ा कम करना होगा, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कॉम्पिटिटिव होना होगा जी। तो तो वो सर इस भरोसे नहीं रह सकती कि सरकार का सपोर्ट है और अब हम अपने भारत के जनता को हम जो है अपना माल सप्लाई करते रहेंगे। जी, लेकिन सर कुल बात जो है, सारी बातों का लब्बू लुबाब मैं देखूँ तो रिफॉर्म्स की तो गाड़ी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से राजन साहब कह भी रहे। तो चाहे आप ईयू के साथ डील देखिए, चाहे आप जो नहीं, रिफॉर्म की गाड़ी तो आगे बढ़ी है, सरकार ने बढ़ाई है, ठीक बात है, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हो, नहीं, लेकिन कारोबार करना अभी भी मुश्किल है। ओके, अभी भी कानूनी झंझट, और आपने पिछले साल कस्टम्स को लेके जो एक पूरा बवाल शुरू हुआ, तो लोग ये चाहे कस्टम्स को लेके हो चाहे जीएसटी को लेके हो, कारोबारी व्यक्ति के लिए अभी भी भारत में फ्लॉलेस तरीके से या उसका दिमाग केवल कारोबार पर रहे, ये मुश्किल है। आपका दिमाग 4 तरह के झंझटों में अलग रहता है, लाइसेंस, फीस, स्क्रूटनी, ऑडिट। आप कहना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जब तक सरकार फोकस नहीं करेगी, जब तक कानूनी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करेगी, जब तक जो सरकारी जो अफसर हैं उनकी मेंटलिटी नहीं बदलती, तब तक चीन और भारत का जो कंपैरिजन होता है उसमें भारत इसीलिए पिछड़ता है क्योंकि भारत में इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग तरह का है, चीन में बिल्कुल अलग तरह का है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।